हेलो गैस, मैं हूं अरविंद कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं स्टेट बैंक के एईपीएस ट्रांजैक्शन को लेकर के। बहुत सारे लोगों का ये मैसेज मैंने देखा था कि स्टेट बैंक का पैसा नहीं निकल रहा है, क्या सच में एईपीएस बंद कर दिया गया है? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेट बैंक का पैसा बिल्कुल निकल रहा है। अभी बंद करने का ऐसा कुछ भी नहीं है, न कोई नोटिफिकेशन है कि स्टेट बैंक को बंद किया गया है। हाँ, कुछ बैंकों में ये इशू पहले से चल रहा था, जैसे कि आप सेंट्रल बैंक में देखेंगे तो उसमें भी सस्पेंडेड फ्रॉड का मैसेज आ रहा था। इसके बाद आप बैंक ऑफ बड़ौदा में देखेंगे तो उसमें भी सस्पेंडेड फ्रॉड का मैसेज आ रहा था। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस सेंट्रल और बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। कुछ लोगों का पैसा अभी भी निकल रहा है, कुछ लोगों का पैसा नहीं निकल रहा है। रही बात सेंट्रल बैंक की, तो सेंट्रल बैंक में जिन लोगों ने केवाईसी करवा लिया है दोबारा बैंक जा करके, उन लोगों का पैसा अभी भी निकल रहा है। आप चाहते हैं तो मैं उसका स्लिप आपके साथ शेयर कर सकता हूं करेंट डेट का, कि सेंट्रल बैंक का पैसा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। रही बात बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी पैसा अभी भी निकल रहा है। कुछ लोगों का बिल पूर्ण रूप से बंद नहीं है, हाँ, लेकिन ऐसा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने लगभग 90% कस्टमर का ईपीएस बंद करके रखा हुआ है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि एसबीआई ने भी शायद कुछ ऐसा ही किया होगा जिस कारण से सारे लोगों का ट्रांजेक्शन बंद है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए मैं आपको स्लिप दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी संतुष्टि हो जाए कि सच में एसबीआई का पैसा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि आपके यहाँ जो आता है उसका सबका पैसा निकलता होगा, लेकिन हाँ, कुछ परसेंटेज ऐसे होंगे जिसके पैसे निकल रहे होंगे। अगर आप उसको डायरेक्ट मना करते हैं कि एसबीआई का पैसा निकलना बंद है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोग एक बार ट्राई जरूर करें, हो सकता है कि उस कस्टमर का पैसा निकल जाए। चलिए मैं सबसे पहले आपको सबूत करंट डेट का दिखाता हूँ। यहाँ हम आ गए हैं एईपीएस पे। मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ उसका मैं आपको स्लिप दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ हम एईपीएस हिस्ट्री पे आ जाएंगे। हिस्ट्री पे आएंगे तो मैं आपको दो स्लिप अभी दिखा रहा हूँ, आप देख लेंगे। तो सबसे ऊपर एक 5000 का ट्रांजेक्शन है, इसका मैं आपको स्लिप दिखा देता हूँ। यहाँ आप स्लिप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप डेट देख लीजिए, किस डेट की स्लिप है, कौन सा बैंक है और मैंने कितना पैसा निकाला हुआ है, ये आप यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है। और ये 5000 का जो ट्रांजैक्शन है ये किस डेट की है, ये आपके सामने बिल्कुल स्लिप है और आप देख सकते हैं ये एसबीआई का ही ट्रांजैक्शन है, कोई दूसरे बैंक का नहीं है। अब मैं आपको दूसरा एक स्लिप दिखाता हूँ जो कि सेम बैंक एसबीआई का ही है और आज के ही डेट का है। तो यहाँ पे आप डेट देख लीजिए, ट्रांजेक्शन अमाउंट देख लीजिए और आज का डेट देख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि एईपीएस काम कर रहा है और एसबीआई का बहुत ही अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक काम कर रहा है, इसलिए पैसा निकल रहा है। तो आप लोगों का एक तो कन्फ्यूजन निश्चित रूप से दूर हुआ होगा कि बिल्कुल ही बंद नहीं है, कुछ लोगों का हाँ इशू है। और इसमें से अगर दोनों की बात करूँ तो एक का तो मेन ब्रांच का अकाउंट था और दूसरा मिनी ब्रांच का अकाउंट था। ऐसा नहीं है कि मेन ब्रांच का बंद किया है और मिनी ब्रांच का चालू है, या मिनी ब्रांच का बंद किया है मेन ब्रांच का चालू है। इसमें से एक कस्टमर, मैंने दो का जो निकाला है उसमें से एक कस्टमर मिनी ब्रांच का था और एक कस्टमर मेन ब्रांच का था। तो बिल्कुल भी पैसा निकल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकल रहा है। आप लोग भी कोशिश कीजिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को फॉलो जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।